मौलूद मुक़द्दस हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदाम यसू अल मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। शायद ये बात आपके लिए हैरान कुन हो कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा सताया जाने वाला मज़हब है वो मसीहत है। ये हैरानगी का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि अक्सर आप इस्लामोफोबिया का नाम सुनेंगे, एंटीसेमिटिज्म का नाम सुनेंगे और ऐसे ही आप कई तरह के अल्फाज बाकी मज़ाहब के बारे में सुनेंगे, लेकिन आप क्रिस्टोफोबिया के नाम की कोई चीज़ नहीं सुनते हैं। लेकिन हर बड़ी रिसर्च ये बताती है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सताया जाने वाला मज़हब जो है वो क्रिश्चियनिटी है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि ना तो मसीही मुसल्लह जद्दोजहद करते हैं, ना ही किसी का बुरा चाहते हैं, तो फिर क्यों मसीहों को सताया जाता है? तो उसके लिए एक फ्रेज, एक जो जुमला है आप याद कर लीजिए, और वो जुमला यह है कि क्रिश्चियनिटी इज अ काउंटर कल्चर। इसका मतलब यह है कि मसीही चाहे दुनिया में जिस भी मुल्क में रहें, जिस भी इलाके में रहें, जिन भी लोगों के दरमियान रहें, चूंकि उनका जो तौर तरीका है वो पूरी तरह बाकी लोगों से मैच नहीं करता है, और चूंकि मैच नहीं करता है तो वो लोग जिनके दरमियान वो रहते हैं, जो अक्सरियत में होते हैं, वो आमतौर पर इस बात को पसंद नहीं करते और फिर वो कई तरह के जुबानी या फिर कई तरह के उन पर इल्जाम लगा के कोशिश करते हैं कि उनको किसी तरह से डिग्रेड किया जाए या फिर उनको सताया जाए। उसकी एक मिसाल जो है वो आप तलाक से ले लीजिए। अब आप चाहे मगरब को देख लें, चाहे हम अपने इस कल्चर को जिसमें हम बसते हैं, या फिर हम बहुत सारी और कौमों को देखें, तो तलाक जो है अब वो एक आम चीज बन गई है। लेकिन जब आप मसीहों को देखते हैं जो कि हकीकी मसीह है, जिनको हम बिलीवर्स कहते हैं, जो कि कोशिश करके मसीह की तालीमात पर अमल करते हैं, उनमें आज भी तलाक जो है वो एक बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता है। और उसकी वजह यह है कि मसीही जो है वो शादी को खुदा की नज़र से देखते हैं, और जैसे हम पहले बात कर चुके कि खुदा की नज़र में जो शादी है वो अहद है जो कि जिंदगी और मौत का मामला है। और इसीलिए हम आज भी जो मसीही हैं, जो कि हकीकी मसीही हैं, वो तलाक को कबूल नहीं करते, क्योंकि खुदा का कलाम वाज़े तौर पर बताता है कि ये खुदा की नज़र में एक बहुत ही मकरूह चीज़ है। मिसाल के तौर पर जब आप मलाकी नबी का सहीफा उसका 2 बाब और उसकी 16 आयत पढ़ते हैं तो उसमें कुछ यूं लिखा है, क्योंकि खुदावंद इसराइल का खुदा फरमाता है, मैं तलाक से बेजार हूं, और उससे भी जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है, रब्बुल अफवाज फरमाता है, इसलिए तुम अपने नफ्स से खबरदार रहो ताकि बेवफाई ना करो। अब जरा इन अल्फाज पर गौर कीजिए कि बाइबल का खुदा तलाक को किस नजर से देखता है। और यहां पर लफ्ज लिखे हैं, खुदावंद फरमाता है कि मैं तलाक से बेजार हूं। अब यहां पर जो लफ्ज बेजार है वो शायद इतना सख्त मालूम ना हो, लेकिन जब इसे आप असल जुबान में पढ़ते हैं तो इसके असल मानी आपको समझ आते हैं कि ये किस कदर खुदा की नजर में जो है वो सख्त लफ्ज है जो खुदा इस्तेमाल करता है। अब जब बाइबल मुकद्दस में ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ तो ये कोई 150 से ज्यादा इस्तेमाल हुआ, और इसका 3 तरह से तर्जुमा किया गया है। इस लफ्ज का जो पहले मानों में इस्तेमाल हुआ है वो है नफरत, कि अगर आप किसी से नफरत करते हैं तो तब यह लफ्ज साने इस्तेमाल होता है। तो यूं अगर हम सादा लफ्जों में यहां पर कहें तो खुदा कहता है कि मुझे तलाक से नफरत है। इसी तरह से लफ्ज साने जो है वो दुश्मनी के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, कि जब आप किसी के लिए ऐसे जज्बात रखें जिसको आप अपना सख्त तरीन दुश्मन समझते हैं, तो तब यह लफ्ज इस्तेमाल होता था। तो अगर हम इसको इस तरह से समझे तो खुदा कहता है कि जब कोई तलाक देता है तो मुझे लगता है कि वो मेरे साथ दुश्मनी कर रहा है। इसी तरह से इब्रानी लफ्ज साने का जो तीसरा मतलब है वो है किसी चीज से कराहियत करना, कि जब आप किसी चीज को देखते हैं और आपको जैसे वॉमिट आती है, आप उसको देख नहीं पाते हैं, तो इन मानों में भी यह लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जिसको इंग्लिश में डिटेस्टेबल कहा जाता है। और अब सोचिए कि अगर इन मानों में हम लें तो खुदा कह रहा है कि तलाक मेरी नजर में इतनी घिनौनी है कि जब ये होती है या कोई शख्स इसे देता है तो इससे मुझे कराहियत महसूस होती है। तो यूं पहली चीज आप समझिए कि अगरचे कि उर्दू में हमारे पास कोई बहुत सख्त लफ्ज नहीं है, बेजार लिखा है, लेकिन असल में इसका मतलब है नफरत होना, इसका मतलब है दुश्मनी जैसे जज्बात रखना, और इसका मतलब है किसी चीज से कराहियत करना। लेकिन सवाल पैदा होता है कि इसमें इतना बुरा क्या है?
तो वो भी इस आयत में हमें दो चीजें बताई गई जिससे हम समझ सकते हैं। अब इसको ठीक तरह से समझने के लिए जरूरी है कि जिस जमाने में बाइबल लिखी गई हम वहां पर देखें। आजकल तो हम देखते हैं कि खवातीन को बहुत सारी जॉब्स मिल गई, वो अपने कदमों पर खड़ी हो गई और बहुत कुछ वो कमा सकती हैं, अपना घर चला सकती हैं, बाज़ औक़ात वो अपने शौहर से शायद ज्यादा कमा रही होती हैं। लेकिन जब बाइबल मुकद्दस लिखी गई तो उस वक्त तो होता यह था कि खवातीन जो होती थी पूरी तरह से अपने शौहर पर डिपेंडेंट होती थी। और फिर जब कोई शख्स जो है वो अपनी बीवी को तलाक देता तो एक तरह से वो खातून जो थी वो बिल्कुल बेयारो मददगार हो जाती। और सोचिए कि अगर उसके बच्चे भी हो तो जाहिर है कोई दूसरा शख्स उसे आसानी से कबूल नहीं करेगा, और अगर करेगा तो भी उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा वहां पर रहना, चूंकि पहले ही इसे तलाक हो चुकी है, जमाना उस पर उंगलियां उठाएगा और अब अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर उस औरत के लिए जीना जो है वो आसान नहीं होगा। इसीलिए बाइबल मुकद्दस यहां पर फरमाती है कि खुदा को इस बात से इसलिए नफरत है चूंकि ये ऐसा ही है कि जैसे जीवन साथी पर जुल्म किया जाए। इसलिए कि बाइबल का खुदा जो है वो मोहब्बत है, और मोहब्बत का मतलब है एक दूसरे को फौकियत देना। और अगर कोई शख्स अपनी बीवी को फौकियत देने की बजाय किसी और की खातिर उसे छोड़ दे तो यह जुल्म है, और इसलिए खुदा की जात से मुतसादम चीज है और खुदा इस बात से नफरत करता है। लेकिन इसके साथ ही यह बताया गया कि ना सिर्फ तलाक जो है यह जुल्म है बल्कि यह बेवफाई भी है। अब आपने याद रखना है कि लफ्ज बेवफाई जो बाइबल मुकद्दस में इस्तेमाल हुआ है इसका मतलब होता है अपनी बात पर कायम रहना, अपने वादों में सच्चा ठहरना। और पहली चीज तो आप याद रखिए कि बाइबल का खुदा जो है वफादार खुदा है। सो जिस तरह खुदा मोहब्बत है इसी तरह से वफादार भी है। वफादारी उसकी जात का जो है वो खासा है, और इसलिए जब कोई शख्स बेवफाई करता है तो यह खुदा की जात से मुतसादम है। और बेवफाई आप कहेंगे किस तरह से है? चूंकि जब शादी होती है तो हम कौलो इकरार करते हैं और उस वक्त हम कहते हैं कि मैं अच्छाई और बुराई में, तंगी और बहाली में, बीमारी और तंदुरुस्ती में तुझे अपना बनाए रखूं, तुझसे मोहब्बत रखूं, और जब तक मौत हमें जुदा ना करे और सबों को छोड़कर तेरे साथ मिला रहूं। अब ये हम कहते हैं, लेकिन अगर बाद में किसी वजह से, छोटे मोटे मसले की वजह से, या फिर किसी और खातून या किसी और शख्स की वजह से, या किसी भी और जो जिंदगी में कोई लोग आते हैं उनकी वजह से अपने जीवन साथी से हम बेवफाई करें तो खुदा को नफरत इसलिए है चूंकि खुदा वफादार है और यह बात उसकी जात से मुतसादम है। मेरे अजीजों, आज हम जब अपने आसपास देखते हैं, टीवी ड्रामा हो, फिल्में हो, या फिर आप देखें कि वैसे दुनिया पर नजर डालें तो तलाक जो है ये एक आम चीज बन गई। लेकिन हमने याद रखना है कि क्रिश्चियनिटी काउंटर कल्चर है। क्रिश्चियनिटी में आज भी तलाक जो है वो एक मकरूह चीज है, चूंकि ये खुदा की नजर में मकरूह है और ये हमारी नजर में भी मकरूह ही होनी चाहिए। जीवन साथी होने के नाते शायद ऊंच नीच आती है, सब कुछ वैसा नहीं होता है जैसा हम चाहते हैं। जीवन साथी में शायद ऐसी कोई बातें भी हो लेकिन वो हमें भी होती है, तो इसलिए ये लाजम होता है कि हम आपस में डिस्कस करके उन मामलात को हल करें। तलाक किसी बात का हल नहीं है, और अगर हम खुदा की नज़र से दुनिया को देखते हैं, अगर हम खुदा की मानी बनना चाहते हैं तो फिर हमारी नज़र में भी तलाक जो है वो एक बुरी चीज़ ही रहनी चाहिए और इसे कभी आम चीज़ नहीं बनना चाहिए। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।